हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको मिड टर्म के ना दोनों पेपर दिखा रहा हूँ। ये क्लास 8th का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था ना, मॉर्निंग शिफ्ट का और इवनिंग शिफ्ट का, आप ये दोनों पेपर देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो उसकी वीडियो मैं आपको एक अलग से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो देख लेना। अभी इस वीडियो में केवल मैं आपको दोनों क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सके और आपको पता लग सके कि आपको कितना आता है। बाकी इसमें आंसर कर रखे, जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताऊं ना। पहला बोला कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब किसके दो बराबर टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे 2 2 4 होता है, तो इनमें से किसका बिल्कुल सेम ऐसे पैटर्न नहीं होगा। जैसे 225 है, तो इसके 15 को करोगे तो 225 आ जाएगा ना। 16 और 625 का करोगे तो 25 मल्टीप्लाई 25, 625 आ गया। ऐसे 1225 का भी हो जाएगा, लेकिन 425 किसी का नहीं होता। अगर आपको सही में स्कोर करना तो 1 से लेकर 30 तक के सारे स्क्वायर याद कर लो, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर यह बोल रहा है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। देखो, आपकी क्लास में ना जो 8th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, उनमें 7वीं क्लास का भी कुछ टॉपिक आएंगे। तो यहाँ बोल रहे हैं कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हिंदी में पूरक। इसका मतलब होता है जब दो जनों का टोटल 90 होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है इसका दो जनों का टोटल 180 होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री का पेयर बताना है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। अब देखो, 3 की पावर 0 है, 1000 की पावर 0 है, तो किसी की पावर जितनी मर्जी हो, हमेशा आंसर 1 होता है ना, तो ये करेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर अभी क्वेश्चन देख सकते हैं। इसने बोला है ए एन को क्या बोलेंगे। जब 90 डिग्री का होता है तो उसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहा है 60 जोड़ दो। ठीक है, 60 हमारा आंसर आता है अगर हम किसी नंबर में 4 ऐड करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद। मतलब 8 से मल्टीप्लाई करा, उसमें 4 जोड़ा, तो 60 आंसर आता है। तो ये कह रहा है वो कौन सा नंबर है। तो पहले आप 4 घटा दोगे, 56 आएगा। 56 को 8 से भाग करोगे, 7 आ जाएगा। फिर ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, आंसर मैंने कर रखे, मैं अलग से वीडियो लाऊंगा ना, फिर नहीं तो इसी में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखो आपको कितना अच्छे से आता है। जो लास्ट ईयर का सिलेबस था वही यहाँ पर भी है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो को आप लाइक जरूर किया करो। अगर आप लाइक करोगे तो इसका मतलब यही है कि आप सपोर्ट कर रहे हो, और फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे आप एएससी स्टार्टर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसे सनशाइन को भी देना, क्योंकि उसमें मैं वीडियोस प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से कि जिन बच्चों को एएससी स्टार्टर वीडियो नहीं मिली वो सनशाइन में मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों चैनल मेरे ही हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है ना, तो जब इसका रूट करेंगे, जैसे 25 का रूट आपको पता है 5, तो 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 2 का आधा 1 कर दो, 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ऐसे होता है इसमें। ठीक है, अब जैसे हम बोला कि डायगोनल पैराग्राम की जो है वो कैसी होती है, देखो नॉट इक्वल होती है। ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी डायगोनल एक दूसरे को जो बाइसेक्ट तो करती हैं, लेकिन ईच अदर क्या है, नॉट इक्वल टू ईच अदर। या तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाइसेक्ट ईच अदर, या आप ये लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू ईच अदर। फिर यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सी फिगर किसकी है। फिर ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। ओके, तो ये मैंने आपको मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर दिखाया है। इस पेपर से आप आइडिया लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको इवनिंग शिफ्ट का दिखा रहा हूँ। ठीक है,
अब ये मिड टर्म का ही पेपर है और ये लास्ट ईयर का है, लेकिन इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बोला एक एंगल जो है ना वो 1/5 है अपने सप्लीमेंट का 1/5 है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप ये वाला बता सकते हो। तो मैं इसका पहला क्वेश्चन तो समझा देता हूँ। जैसे सप्लीमेंट का मतलब होता है संपूरक, संपूरक का मतलब या सप्लीमेंट का मतलब होता है जिसका टोटल 180 हो। तो अगर एक एक्स है तो दूसरा उसका 1/5 है, लेकिन दोनों को जोड़ने पर तो 180 आएगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट है। अब आप इसको सेकंड चैप्टर की तरह सॉल्व कर लो। सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। इसके नीचे आप लगा लो 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू में कितना आएगा, 180। 5 एकम 5, एक्स एकम एक्स, 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। 6x बटे में 5 इज इक्वल टू में 180। तो x कितने का आ जाएगा, 180। 6 बटे में 5 है तो इधर जाके 5 बटे में 6 हो जाएगा। 6 तिया 18, 30 आ जाएगा। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, कितना आएगा, 150 आ गया, ठीक है। तो x आपका 150 है तो दूसरे वाला उसका 1/5 है, तो दूसरे वाला 1/5 है तो कितना हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा एन एंगल इज 1/5 तो फिर सप्लीमेंट हमें छोटे वाले एंगल का पता लगाना है, क्योंकि छोटे वाला एंगल 1/5 है। तो अगर बड़े वाला 150 का है तो छोटे वाला 1/5 है, तो काट दो। अब आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। जब यहाँ पर सारे एंगल दे रखे हैं, इसने बोला एक एंगल दूसरे का 1/5 है, तो आप इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। जैसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा, 150 आया, 150 में 30 जोड़ा 180 बन गया, इसका मतलब यही आंसर है। ऐसे ही मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 75, 75 में 15 जोड़े, कितना आ रहा, 5 5 10, 7 8 9, 90 आ रहा है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट वाला एग्जाम्पल हो गया। सप्लीमेंट होता तो 180 होता। ऐसे आप जब हमें ऑप्शन दिए होते हैं ना, तो हम ऑप्शन की तरह सोचकर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अब जैसे यहाँ बोला गया कि एन भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, देखो जितने भी पॉलीगन होते हैं उन सब में से आपको 2 घटा देना होता है साइड का, और 180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। फिर ऐसे आप बाकी के क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे अब ये पूरा सर्कल बन गया, तो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो आपको 360 डिग्री से सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये बोल रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी, इसी को आप चेक कर लो। आपको अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले आपने 999 लिया, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाला, ये लंबा तरीका हो जाएगा। आपको ऑप्शन दे रखे, आप खुद देखो कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 31 की 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो 961 आएगा। क्या 32 की 32 में मल्टीप्लाई करने पर 999 आएगा? नहीं आएगा, 1024 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ऐसे आपको पता लगाना है। उसके बाद इसको आपको क्यूब के रूप में लिखना है, या आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कुछ वीडियोस भी बना रखी है, आप उनको देख के बहुत बेनिफिट उठाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अब जैसे हम बोला है 24 के स्क्वायर का यूनिट क्या होगी, तो आप पहला नंबर ले लो खाली 4, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो 16, तो 6 है ना, तो 6 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे करना होता है। तो
अब जैसे इसने बोला कि इनके बीच में कितनी संख्या होगी, अब सिंपल कर सकते हो, 9 और 10 को जोड़ा 19, 19 में से 1 घटाया 18 आ गया। ठीक है, आप ऐसे शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। अब जैसे इन्होंने बोला पेंटागन बनाओ तो बना लिया पेंटागन। इसने बोला कि इसमें डायगोनल कितने होते हैं, बना लो 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल होती हैं। फिर आपकी मैचिंग के रूप में आया, आपको पता होना चाहिए पेंटागन में हर एंगल कितने का होता है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है पेंटागन के बारे में और एक्सटीरियर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक आंतरिक कोण होता है, एक बाह्य कोण होता है। अगर आंतरिक बोलेगा तो जितनी भुजाएं दे रखी हैं, जैसे मान लो 10 भुजाएं, तो 2 घटा के 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन अगर एक्सटीरियर बोल रहा है तो हमेशा बाहर 360 रहेगा। अगर पेंटागन है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ऑक्टागन है तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्सागन है तो 6 से, अगर नवभुज है तो उसे 9 से करेंगे। मतलब कहने का ये है, पंचभुज है नाम से पता लग रहा है 5, अष्टभुज 8, षटभुज 6, नौ मतलब 9, तो 9 से भाग करके एंगल पता लगा लेंगे। तो इस तरीके से इसे किया गया है। अब जैसे लास्ट ईयर एक्सटीरियर का आया तो हो सकता है इस बार इंटीरियर का दे दे। तो इंटीरियर का अगर वो देता है तो आप जैसे 5 भुजाएं हैं तो 5 में से पहले 2 घटाओ, 180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 गुणा में 180, 540 आ गया। अब 540 को 5 से भाग कर देंगे तो हर एंगल कितने का हो जाएगा, 108 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से आपको पता लगाना है। अगर ऑक्टागन आया तो पहले 8 में से 2 घटा के 360 से मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी 180 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद अष्ट तो 8 से डिवाइड कर देना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जितनी साइड है ना उसी से आपको डिवाइड करना है। लेकिन ऊपर कौन सी रकम आएगी, अगर इंटरनल है, अगर इंटरनल है तो आपको क्या करना होगा, आपको 2 घटाने के बाद 180 से मल्टीप्लाई करना, तब वैल्यू आएगी, फिर डिवाइड करेंगे। अगर एक्सटर्नल है तो चाहे कोई भी फिगर हो, हमेशा 360 से ही डिवाइड करना है, 360 को ही डिवाइड करना है, जो भी रकम होगी उससे। बाकी आप पेपर देख सकते हैं, जो होशियार बच्चे हैं या जो होशियार बंदे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, अपना एक भी नंबर कम नहीं होने देते। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ये मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। अगर आप पिछले साल की मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें स्पीड से समझा भी रखे आंसर की, ये बना रखी थी ना, तो बताई थी मैंने। तो आप मेरी कोई भी वीडियो ढूंढो तो उसका टॉपिक का नाम लिख के चैनल का नाम लिखोगे ASC स्टार्टर, तो मुझे पूरा विश्वास है वो वीडियो आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, ऊपर तो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, लेकिन आपको मिल जाएगी थोड़ा सा, आप अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको स्क्वायर रूट की चाहिए तो आप ASC स्टार्टर लिख दो, क्लास 8 मैथ ASC स्टार्टर लिख दो, तो वीडियो तो बहुत सारी बना रखी हैं, तो आपको मिल सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर है ना, ये जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करके हमने आंसर यहाँ निकाला है। तो आंसर तो आप देख सकते हो मैंने काफ़ी यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं अब आपसे यही कहूँगा कि आप खूब मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, और ये पेपर आप देखकर आइडिया लो, कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आपस में डिस्कस वगैरह करो। बाकी मुझसे जो हुआ मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, जो DOE ने इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए हुए हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ शेयर भी कर देना, लाइक जरूर किया करो। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।